हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं अरुण से उनकी एविएशन जर्नी के बारे में जानेंगे। किस तरीके से उन्होंने रिसेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो की, पेपर 1 पेपर 2 उन्होंने कैसे पढ़ा। जो नए एस्पिरेंट है जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी, तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखेगा। सो वेलकम अरुण। कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहला एग्जाम है जो क्लियर हुआ है, सेकंड टाइम नेट हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा अपना बारे में बताइए, कहाँ से आप आते हैं, कैसे आपने कहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, और थोड़ा नेट की जर्नी जो है उसके बारे में। सर मेरा नाम अरुण है, मैं दिल्ली शालीमार बाग से आता हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी सत्यवती कॉलेज से कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने गैप ले लिया यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो सर फिर मेरा गैप हो गया था, फिर मैंने एमए की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी। बाद में किसी ने बोला डिस्टेंस लर्निंग से कर लो, तो मैंने स्टार्ट करी। तो सर मैं बार बार यूपीएससी में 2 मार्क्स 6 मार्क्स से रह जा रहा था 2 साल से, और यूपीएससी सीएपीएफ में 19 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया। तो सर किसी ने बोला कि आप एक बार नेट के लिए ट्राई करो। तो सर मैं नेट के लिए ट्राई करा, आपकी वीडियो यूट्यूब पे आ गई अचानक से। तो मैंने देखा मेरा सब्जेक्ट भी हिस्ट्री था यूपीएससी मेंस में। मैंने सर पहली बार ट्राई करा, पहली बार में मेरा नेट हुआ, लेकिन कुछ नंबर एक्स्ट्रा थे, सिर्फ 4 नंबर। तो दोस्तों ने बोला कि शायद तुक्का लग गया है तुम्हारा, ये वो। तो मैंने सर अगेन इस टाइम पे मैंने कहा कि नहीं, इस बार भी मैं दूंगा और मैं डेफिनेटली निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। तो इस बार भी मैंने निकाला और मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन से चूक गया जीआरएफ चूक गया। वो भी सर उनके आंसर्स की वजह से कि उनके आंसर 2-3 आंसर गलत है डायरेक्ट, वरना सर जीआरएफ हो जाता। बाकी सर जो हेल्पफुल था, आपकी वीडियोस जो यूट्यूब पे होती थी, तो सर प्रीवियस ईयर देख लो यूट्यूब के, आप प्रीवियस ईयर सपोर्ट में पढ़ाते हो कि हाँ पिछली बार महलवाड़ी आए तो इस बार रैयतवाड़ी डेफिनेटली चांस है कि आएगा, और सेम क्वेश्चन आए हैं डिट्टो के डिट्टो। तो सर वही था, इसलिए आपकी वीडियो देखी तो जल्दी जल्दी प्रिपरेशन भी हो गई, मेरे पास समय कम था उस चीज़ से। सो यही है, आपने स्ट्रैटेजी अच्छी फॉलो की कि समय कम है तो लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ना चाहिए। सो थोड़ा सा मुझे बताइए कि पेपर 1 पेपर 2 को आप कैसे बैलेंस करते हुए चलते थे? सर पेपर 1 के लिए मैं 2 घंटे पढ़ता था। मैं साथ के साथ नॉर्मल बुक ले ली थी और मैं प्रीवियस ईयर देखता था कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस हिसाब से मुझे आगे की स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो सर मैंने पेपर 1 के लिए थोड़े थोड़े नोट्स बनाए, और पेपर 2 के लिए सर आपकी वीडियोस देखता था, और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते थे कि ये टॉपिक डेफिनेटली आने वाले हैं, वो टॉपिक लिखे, उनके लिए पढ़ा। और एग्जाम से पहले भी आप सर जो नेट कंडक्ट कराए, जैसे इस बार सीबीएसई के नीट किसका पेपर हुआ, उसके आपने क्वेश्चन बताया, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए। वही क्वेश्चन हमारे पेपर में सीयूटी पीजी का जो हमने किया था वो काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो आप पढ़ते कैसे थे? पूरा मुझे दिन समझाइए कि पेपर 1 कब पढ़ रहे हो, पेपर 2 कब पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो? सर पेपर 1 के लिए सर 2 घंटे पढ़ता था, पहले बुक पढ़ता था 2 घंटे, और आधा घंटा टेस्ट देखता था कि प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है। सर उसके बाद जैसे ही लंच करने के बाद आपकी वीडियोस देखता था। उसके बाद वीडियोस देखने के बाद मैं स्टार्ट करता था, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ाया उसी को अगर मैं बुक से पढ़ लूँ, ताकि मेरी रिवीजन उसी ऑन द स्पॉट हो जाए, वो करता था, और प्रीवियस ईयर देखता था सर। इस तरीके से आप रेगुलरली फॉलो करते थे? तो रोज ये स्ट्रैटेजी या ब्रेक लेते थे बीच में? 1-1.5 महीने ये स्ट्रैटेजी रही है बस। ब्रेक नहीं लेते थे बिल्कुल भी? सर बीच में लंच करता था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में 2-3 घंटे का, 2 घंटे कम से कम। ठीक है। सो कितनी बार आपने रिवीजन किया? सर कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कराया मैंने। हर किसी चीज का? हर चीज का। तो टिप्स पे रट जाता है आखिरी में जाके? हाँ सर, लास्ट में जाके टिप्स पे बस थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में दिक्कत होती है थोड़ा सा बस। बाकी जो सब्जेक्ट होता है, अगर क्रोनोलॉजी भी आपको 2 पता 3 पता उसके बारे में, तो आप गैसिंग करके लगा सकते हो। अगर आपको 2 नहीं पता 2 पता, तब भी आंसर, तब भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते थे? हाँ सर, शॉर्ट नोट्स तो बहुत। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दीजिए बच्चों को। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ा, पहले हमें टॉपिक पढ़ना है, पहले देखना है कि हमें उसमें क्या रिलेवेंट है, क्या प्रीवियस ईयर में आ रहा है, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन को किस हिसाब से फ्रेम करना, और ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि लास्ट में आके अगर एग्जाम आ जाएगा आपके नज़दीक, तो आप उतने मोटे नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम नोट्स बनाना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके स्पेशली नोट्स बना रहे हो, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। नोट्स को रिवाइज करने बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप नोट्स बना जा रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा नोट्स का। एंड शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स होनी चाहिए। यस सर, मतलब कि एंड में जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाए सर, जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। पेपर 1 के अंदर आपको कुछ एरिया जैसे लगते थे कि जो चैलेंजिंग हो, और आपने कैसे उनको ओवरकम किया? सर पेपर 1 में सर जो मैथ रीजनिंग होता था वो थोड़ा सा सर डिफिकल्ट लगता था स्टार्टिंग में। जैसे इस बार डीआई का थोड़ा सेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी दे दिया, तो मेरे पहले क्वेश्चन में ही 10 मिनट चले गए सर। तो मेरे को लग रहा था कि पेपर कैसे होगा, जबकि पिछली बार मैं 20 मिनट पहले पेपर कर दिया, इस बार पूरा खत्म हो। तो मैथ रीजनिंग करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और सर थोड़े से कुछ सब्जेक्ट उसमें कुछ टॉपिक है, शोध होगा, रिसर्च वाले चैप्टर, वो सर थोड़े से, उनकी हिंदी लैंग्वेज था, मेरा तो हिंदी मीडियम था, तो हिंदी में समझने में थोड़ी डिफिकल्ट आती थी, ये था सर। तो उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा,
थोड़ा इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करे, शब्द के इंग्लिश में, क्या इंग्लिश में इजी हो जाता थोड़ा सा। तो सर ऐसे मैंने पेपर 2 में तो कौन सा मुश्किल एरिया लगा आपको, क्योंकि पेपर 2 भी बहुत लेंथी होता है, डीप होता है? पेपर 1 में मेन तो पेपर 2 पेपर 2 में हिस्ट्री में लोकेशन थोड़ा सा देखने के लिए होता था कि हाँ कौन सी लोकेशन किस जगह पे किससे रिलेटेड है, और अगर एक शासक के बारे में है तो हम उसको कितनी जगहों से मैच कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये है तो दूसरी जगह पे क्या शासक रहा होगा, तो उनको जोड़ना, उनके हिसाब से क्रोनोलॉजी सेट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जी चैलेंजिंग लगा। तो आपने इसको कैसे किया? आपने नोट से कवर किया था? सर नोट से भी कवर करा, और सर आपकी क्लासेस भी साथ के साथ चलती थी, तो आप बोलते थे कि हाँ अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आप ये भी देखो, अगर उत्तर में ये चल रहा है तो दक्षिण में क्या चल रहा है उसको भी लिंक करके चलो, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा सेम टाइम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you, करके। sir. उम्मीद है जो एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं उनको अच्छा लगा होगा इनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, स्पेशली जो नोट्स वाला पार्ट आपको जो डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।